हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSP हनुमान मीडिया। तो आप भाई और बहनों, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए, आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री बुक फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंटे, मनके और बस्तियाँ। उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स थोड़े तैयार किए हैं। आप इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे तो आपको बुक रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उल्टे ये शॉर्ट नोट्स आपका टाइम की बचत तो करेंगे। इनसे आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होगी और रिटेन भी आपको ज़्यादा जल्दी समय तक रहेगी। इनकी मदद से मैंने पेपरों में धुआं कर दिया था। मेरा भी हिस्ट्री का पेपर हो गया था, उसमें इतना ज़ोरदार पेपर हुआ है इनकी वजह से। आप बुक पढ़ोगे, बुक में आपको समझ कम लगेगी और याद थोड़ी धीरे होगा। ऐसे आप बना के याद करोगे, कलरफुल बनाओगे, आपको याद जल्दी होगा। आप चाहे माइंड मैप भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई आपका फालतू समय लिए। अब देखिए, पहले चैप्टर में आपको सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर मोहर बनाई है एक। ये मोहर क्या है? ये हड़प्पा मोहर है और ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ये हड़प्पा की मोहर क्या प्रदर्शित करती है? यहाँ पर आप देखो, मैंने आपके लिए बनाई हुई, ये किस चीज़ से बनी है? सेल खड़ी से। इस पर जानवरों के चिन्ह हैं और कई लिपि के भी चिन्ह हैं। ये लिपि के चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन को भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। भाई, ये क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है? ज़रूर हम ऐसे तो समझ सकते हैं, ये जो हड़प्पा लिपियाँ हैं, जो मोहरें हैं, व्यापार में तो उपयोग किया जाता होगा। क्यों? क्योंकि मछलियाँ बनी हैं इस पर, जानवर बने हैं, तो ऐसे तो हम अनुमान लगा सकते हैं व्यापार में। लेकिन ऐसे पता नहीं चल पाया है कि इसमें ऊपर लिखा क्या हुआ है। अब देखो, कौन कौन सी सामग्री है जिनके द्वारा लोगों की जानकारी प्राप्त होती है। वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं: मोहरे, मनके, बाट, औजार और ईंटें। तो कौन कौन सी सामग्री होगी? मोहरे, मनके, बाट और औजार और ईंटें। तो इसके लिए आपको बुक की, मैं अभी आपको बुक की आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, जो कौन कौन से मनके, मोहरे, बाट और औजार, ईंटें। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहा जाता है और इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब संस्कृति नाम से क्या तात्पर्य है? जो पुरातत्वविद है वो संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसी पुरावस्तुओं के समूह के लिए करते हैं। कोई भी पुरावस्तु हो सकती है, जैसे मनके, मोहरे, बाट, औजार। पुरावस्तु मतलब पुराने अवशेष जो दबे हुए पर हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, वो हो सकती हैं पुरावस्तुएं। तो ये पुरावस्तुओं का ऐसा समूह है जो एक विशिष्ट शैली की होती है, इनकी एक शैली होती है। अब देखो, कलाकार जो थे, ताजमहल अपनी एक विशिष्ट शैली में रचा गया है। शैली मतलब कि उसको ढालने का ढंग। अब देखिए, आप एनविंसल सर्कल को देख सकते हैं, ठीक है, और आप ताज जो होटल है उसको देख सकते हैं, वो गुजराती शैली में बना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया देख सकते हैं, वो गुजराती शैली में बना है। आप उसमें मिक्सर देख सकते हैं। भाई, जो आप मस्जिद देखोगे, मस्जिद में आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें मेहराबें देखने को मिलेगी, आपको गुंबद होंगे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों की आप इमारतें देखोगे तो आपको वहाँ पर छतरीनुमा आकृतियाँ, लंबी लंबी तिरछी आकृति देखने को, वो शैली हो जाती है। तो इनकी एक विशिष्ट शैली होती है। सामान्यतः ये जो हड़प्पा संस्कृति की वस्तु हैं वो एक साथ और एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक भौगोलिक क्षेत्र से तात्पर्य है कि एक स्थान पर ऐसा कोई खंड काल, ऐसा कोई स्थान जहाँ पर एक साथ ये प्राप्त होती हैं और एक समय कालखंड से संबंधित होती हैं। ये विशिष्ट वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति कहलाती हैं। तो मैं तो बता ही चुका हूँ ये विशिष्ट वस्तुएं कौन कौन सी हैं। मोहरे, मनके, बाट, औजार, ईंटें हो सकती हैं ये। तो अब देखो, ये पूरा वस्तुएं हमको कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुई है। ऊपर आप इंडिया का मैप जब देखोगे, ऊपर क्या है? जम्मू, ठीक है। इस साइड क्या है? पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से जम्मू तक, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान से गुजरात तक। अब देख सकते हैं इधर अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे ना, ये इंडिया, यहाँ पर पाकिस्तान साथ में है कुत्ते वाली शेप में, और इसके ऊपर ही जमा अफगानिस्तान से जम्मू, और
पाकिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान से गुजरात तक अब देश ये हड़प्पा संस्कृति की हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ जैसे अफ़गानिस्तान का सोर्तुगई हो गया, जम्मू का मांडा हो गया, पाकिस्तान का बलूचिस्तान हो गया, सुद का गैंडोर हो गया, बालाकोट हो गया, ठीक है। गुजरात में आपको धोलावीरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको अन्य पंजाब में भी रोपड़ वगैरह आपको देखने मिलेंगे। अपने राजस्थान में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हनुमानगढ़ में कालीबंगा आपको भी देखने को मिलेगा। तो ये हड़प्पा संस्कृति के ही आपको हिस्से हैं, ये स्थान से संबंधित हैं। इसका हड़प्पा संस्कृति का कालक्रम 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य में आपको कालक्रम देखने को मिलेगा। इनका काल निर्धारण किया गया है, ठीक है। आपको ईसा पूर्व की नॉलेज होनी चाहिए। ईसा के जन्म के पूर्व ये उल्टा चलता है, ठीक है। अब देखो शब्द, ये शब्द है अपनी बुक में दे रखे हैं। ये बुक ट्रांसलेट हुई है सीधे इंग्लिश से हिंदी में, इसलिए हमको इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। BC, AD, CE, BCE, BP वगैरह ये जो इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि वो तो ट्रांसलेट हुई है सीधी, इसलिए अपने को भी ये इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिए हैं, लेकिन अब उन्होंने इसको यूज नहीं किया कहीं पे इंग्लिश में। तो BC का मीन क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले, ठीक है। AD का मीन्स क्या है? एनो डोमिनी, यूनानी शब्द से बना है, जो लैटिन शब्द है, ठीक है। एनो डोमिनी दो शब्दों के जोड़ से मिला है, एनो डोमिनी, ठीक है। अब जो CE कॉमन एरा मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। बिफोर कॉमन एरा, जो कॉमन एरा से पहले की है, समझे। अब बिफोर प्रेजेंट से पहले, ये शब्द हैं कुछ, लेकिन अब ये शब्द चल रहे हैं। मैंने टिक भी लगाया, देखो। अब इस बुक में आपको ये देखने को मिलेंगे जो इंग्लिश बुक रीड कर रहे हैं। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्राचीन संस्कृति के स्थल देखो, दमसादात, कोट दीजी, आमरीनाल, सिलस्वल। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, एक छात्र था, टीचर का क्या कहा? आमी मेरा दम घुट रहा है, घुटवी, कोट दीजिए, कोट दो मुझे, सीस्वल सांस आ सके, तो दम अब मिला लेना, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका फालतू। देखो, आरंभिक जो संस्कृति है हड़प्पा सभ्यता की, उनकी एक विशिष्ट मृदबांड शैली है, और जो संदर्भ हमको प्राप्त होते हैं इस मृदबांड शैली और जो ये आरंभिक जो हड़प्पा की संस्कृति है उसके संदर्भ में हमको कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी, इन चीज़ों से हमको उस क्षेत्र के बारे में भी पता चलता है। अब देखो, ये जो क्षेत्र हैं, जो आरंभिक हड़प्पा जो संस्कृति है, ये संस्कृति जो विकसित हड़प्पा संस्कृति है उससे पहले की संस्कृतियाँ की अस्तित्व में आई हैं। जो बांड शैली थी, इनकी शिल्पकारी थी, जो संदर्भ के ये साक्ष्य मिलते हैं, भाई ये साक्ष्य हैं हमारे पास, बल्कि इनसे पता चलता है कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी थी। ये इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखो, कृषि, पशुपालन तो पिछड़े ही लोग करते हैं ना, तो जो विकसित होगी उसमें तो व्यापार आपको देखने को मिलेंगे। इसमें तो मृदबांड शैली गांव वाले आपको पिछड़े हुए देखने को मिलेंगे। इसमें आपको ना कोई बड़े आकार की कोई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैंने बताया ना, बस्तियां एकदम छोटी थी, ये देखो बस्तियां भी आपको ग्रामीण होंगी तो छोटी होंगी, छोटी जलाई जाने के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, जिससे हमको क्या कर्मभंग पता चलता है, भाई इसमें कर्मभंग दिखाई देता है। निर्वाह के तरीके देखो, अब क्या क्या चीज़ें ये यूज करते थे अपने रहने सहने के लिए। जो आरंभिक, मैंने यहाँ पर लिखा देखो, आरंभिक हड़प्पा जो संस्कृति है वो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति विकसित हड़प्पा संस्कृति के जो विकसित हड़प्पा संस्कृति है वो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के स्थल पर ही निर्मित हुई है, उसी स्थान पर ही ये पनपी है। इसमें कई जो इन दोनों में ना जो निर्वाह के जो तरीके हैं लगभग सेम से दिखाई देते हैं हमको। तो देखो, जैसे निर्वाह के तरीके हम देखना चाहें, भोजन हो गए, पेड़ पौधे से ये भोजन करते थे, पेड़ पौधे से जो कंदमूल वगैरह प्राप्त होते थे उससे भोजन कर लिया जाता है। जानवर मछली का भी सेवन करते थे। अब जले हुए अनाजों के द्वारा ये पूरा वनस्पति गए हैं वो सफल हुए हैं, किसके बारे में पता लगाने के भाई किन किन अनाजों की बुआई करते थे, किन किन अनाजों का प्रयोग करते थे खाने पीने में। जब पूरा वनस्पति को जले हुए अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, जैसे आपको देखने को मिलेंगे, उसमें गेहूं देखने को मिलेगा, जौ देखने को मिलेगी, चावल, चना, बाजरा देखने को मिलेंगे। तो बाजरा जो है वो गुजरात से प्राप्त होता है, और चावल के जो साक्ष्य को बहुत ही कम प्राप्त होते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा उनके निर्वाह के तरीकों में पूरा वनस्पतिज्ञों ने क्या पता लगाया, इनका क्या योगदान रहा है। पूरा वनस्पतिज्ञों ने, देखो जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अब इनको दो श्रेणियों में बांटेंगे। ये कौन कौन सी श्रेणी आई, एक तो मवेशी और जंगली। अब मवेशी के बारे में क्या बताते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ, जैसे ये हो गए भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियाँ इसमें शामिल हैं मवेशियों में। और जो हमारे जंगली हैं, जंगली के बारे में क्या बताते हैं, और क्या जंगली का सेवन करते होंगे ये। इनमें देखो वराह मीन सूअर ही हो जाता है, हिरण, घड़ियाल आदि हो जाते हैं। ऐसे इनको हमें इनके बारे में साफ साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ये क्या चीज, मतलब कि कैसे ये अपना निर्वाह करते होंगे। ठीक है, ये जानवरों का शिकार करते होंगे, क्या ये मांस का खुद जुगाड़ करते थे, या ये आखेटक समुदाय से अपने मांस प्राप्त करते थे, कैसे ये मांस का सेवन करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में देखो, निर्वाह के तरीकों में भोजन देख लिया। अब कृषि प्रौद्योगिकी निर्वाह में कृषि भी करते थे, ये जो पिछड़ा हुआ है तो मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसे तो है नहीं, कृषि आरंभिक में करते थे और विकसित में तो करेंगे नहीं। निर्वाह के तरीके तो दोनों में ही लगभग सेम दिखाई देते हैं। तो कृषि प्रौद्योगिकी में हमको क्या पता चलता है, कृषि के बारे में हमको जानकारी कैसे प्राप्त होती है। हमको मोहरें प्राप्त होती हैं, रेखांकन की हुई, किसकी रेखांकन की, वृषभ के रेखांकन की। क्यों वृषभ, आज के दौर में हम खेत में ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, पहले क्या यूज होते थे, बैल ही तो यूज होते थे, उसके रेखांकन प्राप्त हुए हैं। और इसके रेखांकन क्या दर्शाते हैं कि इनका प्रयोग करते होंगे, इनकी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, है ना। तो इनकी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। कहाँ, हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में एक प्लेस है जिसका नाम है कालीबंगा, वहाँ पर जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो जुटे हुए खेत के साक्ष्य है ना, एक दूसरे को समकोण रेखा पर काटते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि भाई एक साथ दो फसलें उगाते होंगे ये। हल के प्रतिरूप भी प्राप्त हुए हैं। तो ये क्या बताते हैं, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित होंगे। मैंने आपको अभी बताया है कि ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है ये। कृषि कहाँ से कहाँ पर की जाती है, ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। अब कृषि में कौन कौन से औजार का प्रयोग करते थे, तथा लकड़ी के हत्थे में पत्थर के फलक को लगाया जाता था। ठीक है, ये धातुओं को भी प्रयोग करते थे फसल की कटाई में। ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये लकड़ी के हत्थे में पत्थर के फलक को ऐड कर सकते थे। ऐड करना मतलब ऐसे नहीं है उसमें जोड़ देना, मतलब कि हत्था तो होता था, जैसे ये हत्था हो गया, ये हत्थे में, या देखो ये जैसे ये हो गया पत्थर का, है ना, इसकी कटाई के लिए मान लो, तो वैसे ही तो धातु का भी प्रयोग करते थे ये। अब सिंचाई में, कृषि प्रौद्योगिकी में किसका प्रयोग करते थे, हड़प्पा। आपको मैं बता दूं, हड़प्पा जो स्थल था अर्धशुष्क स्थल था, मतलब कि इसको सिंचाई की तो आवश्यकता पड़े ही पड़ेगी, वैसे सिंचाई के बिना ये नहीं रह सकता। नम क्षेत्र नहीं था, अर्धशुष्क क्षेत्र था, जिसको बरसात की या सिंचाई की आवश्यकता ही है। तो इसके लिए हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने ये जुगाड़ किया सोर्तुगई का। सोर्तुगई कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो ऐसा पता चलता है अफगानिस्तान में ये सोर्तुगई के साक्ष्य से क्या पता चलता है, हड़प्पा संस्कृति अफगानिस्तान में भी थी। जलाशय हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, 11 जलाशय धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो कृषि प्रौद्योगिकी को ही बतलाते हैं हमको। कुएँ प्राप्त हुए हैं 700 से अधिक, कहाँ, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में कुएँ हमको 700 प्राप्त हुए हैं। इससे हमें साक्ष्य प्राप्त होता है कि कृषि प्रौद्योगिकी में ये सिंचाई का ऐसे प्रयोग करते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी में कौन कौन से पॉइंट है, यदि आपको लिखना पड़ जाए कि हड़प्पा संस्कृति के निर्वाह के तरीके बतलाइए, तो निर्वाह के तरीके में पहले भोजन लिखोगे। भोजन में पेड़ पौधों से भोजन लेना से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमको। भाई ये बाजरा, चावल, गेहूँ, जौ, दाल, सफेद चना, तिल आदि का सेवन करते होंगे, ये बता दिया मैंने गुजरात में। और ये यहाँ पर कम प्राप्त हुए हैं। ये कौन कौन से जानवर भी खाते, मांस भी खाते थे, तो मांस बता दिए। कृषि के हमको साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त होते हैं वो भी बता दिए। कृषि के किसके द्वारा कृषि करते थे वो बता दिया, और हल के साक्ष्य भी हमको मिले हैं वो बता दिया। कितनी फसलें उगाते थे वो भी बता दिया। कौन से औजार का प्रयोग करते थे, सिंचाई कैसे करते थे वो भी बतला चुका हूँ आपको। ठीक है, एक चीज़ और मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जो हल के प्रतिरूप है चोलिस्तान। चोलिस्तान का मतलब है थार का जो रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान पाकिस्तान से लगा हुआ उसका रेगिस्तान का हिस्सा। ठीक है, तो
ये तो हो गया एक। और दूसरा है बनावली। बनावली का हरियाणा में, हरियाणा में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, चोलिस्तान को ढंग से समझ लेना। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र ही क्या कहलाता है? चोलिस्तान। ये आपसे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जो दुर्दशा, ऐसे कैसे इसकी दुर्दशा होगी, हमको हड़प्पा के साक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त होते हैं, ये खराब कैसे होगी? हमको मोहनजोदड़ो के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, भाइयों बहनों, हमको मोहनजोदड़ो के साक्ष्य अच्छी तरीके से प्राप्त होते हैं, लेकिन हड़प्पा के ही क्यों नहीं प्राप्त होते? इसका प्रमुख कारण है कि जो हड़प्पा है सबसे पहले खोजा गया था, मोहनजोदड़ो से पहले भी हड़प्पा को खोज लिया गया था। तो ऐसा क्या कारण हुआ? अब देखो, 1875 के जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल थे, कौन थे जनरल? पहले जनरल थे कनिंघम। ठीक है, को कनिंघम जनरल कनिंघम हमको बताते हैं कि भाई जो हड़प्पा था पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पहले जो जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्होंने कहा भारतीय पुरातत्व का जनक भी उनको कहा जा सकता है। फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो बेहतर था किसके मुकाबले? हड़प्पा के मुकाबले। बेहतर था मतलब ऐसे नहीं है कि बेहतर था, मतलब हमको बेहतर स्थिति में ये प्राप्त हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि हड़प्पा खराब स्थिति में प्राप्त हुआ है? ये कारण है कि लगभग जो 100 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। ठीक है, रेल पटरी बिछाई जानी थी। कहाँ से कहाँ तक? लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर से सिंध का मुल्तान, वहाँ तक की पटरी बिछाई जानी थी। 100 मील लंबी, 100 मील आप समझ सकते हैं 1.6 के लगभग 1 मील में किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो ईंटों के बिछाए जाने के लिए पर्याप्त थी, तो ईंटों का प्रयोग किया गया इसमें। ठीक, इन ईंटों का, किस ईंटों का? हड़प्पा की जो सभ्यता जो बसी हुई थी उनमें ईंटें उखाड़ उखाड़ कर लाहौर से मुल्तान तक ये रेल लाइन बिछाई गई। तो हमको ये बेहतर स्थिति में प्राप्त होता है। तो आगे चलिए, थर्ड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। ऐसा क्या है हम इसको नियोजित शहरी केंद्र कह रहे हैं? तो हम अगर अपना घर का अपने निर्माण करवाएं तो कोई स्ट्रेटजी रखते हैं ना, भाई हम ऐसे करेंगे, इस जगह पर ये होगा वो, वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या है? शहरी केंद्रों का विकास हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू है। प्रसिद्ध सबसे पूरा स्थल मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां हैं 2 भागों में बटी हुई हैं, एक दुर्ग है, एक भवन है। दुर्ग है ऊपरी हिस्सा है, ऊंचाई पे बना हुआ है, पश्चिम में बना हुआ है, और जो भवन है निचला है, नीचे बना हुआ है, बहुत बड़ा है, पूर्व में बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये दुर्ग ऊंचाई पर बना हुआ है, लेकिन इसकी ऊंचाई का क्या कारण है? दुर्ग का मतलब कच्ची ईंटों के जो चबूतरे हैं, चबूतरों पर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो भवन है, भवन को भी कुछ कुछ चबूतरों पर बनाया गया था जो इसकी नींव का कार्य करते थे।